हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त पुरुषोत्तम कुमार और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक को। और ऐसा टॉपिक है जिससे जो है हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। गांधी जी के सभी आंदोलन, गांधी जी के सभी आंदोलन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, सारा ऑब्जेक्टिव में है और इसको हम बारी बारी से एनालिसिस करेंगे। क्या कब उनके साथ हुआ, कब कहाँ गए, ठीक है, सारे चीज़ को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बेहतरीन अंदाज में। आप लोग को देख लिए होंगे इस बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है, आप लोग देख लिए होंगे। तो देखिए टॉपिक क्या है, गांधी जी के सभी आंदोलन, गांधी जी के सभी आंदोलन। तो हम लोग बारी बारी से समझते हैं अच्छे रूप से, और कब कहाँ गए, क्या किए उन्होंने अपने राष्ट्रीय आंदोलन में, इस पर भी हम बारी बारी से एनालिसिस करेंगे। आप लोग यूं ही बने रहिए, पूरा समझ में आ जाएगा। आज के बाद फिर आपको समझने की ज़रूरत नहीं है और यहीं पे सारा याद हो जाएगा, ठीक है। यानी एक टॉपिक हमने बना लिया, एक टॉपिक है गांधी जी के सभी आंदोलन। गांधी जी के सभी आंदोलन पे आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं गांधी जी अफ्रीका कब गए। गांधी जी अफ्रीका कब गए? तो गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? तो आपको याद होगा कि गांधी जी सबसे पहले जो है वो इंग्लैंड गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए, आपको पता होगा। और बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद वो फिर दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। ये आपको बेहतरीन रूप से याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा गांधी जी अफ्रीका कब गए, ठीक है। तो 1893 में गए। वैसे गांधी जी के बारे में आप एक एक चीज़ को पहले से जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो गांधी जी अफ्रीका कब गए? तो 1893 में गए। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब जानिए कन्फ्यूज़न क्यों आता है। यहाँ पे विद्यार्थी लोग याद रखते हैं 1917। तो 1917 में वो भारत में चंपारण में हुआ था, बिहार का एक ज़िला था चंपारण, वहाँ आंदोलन हुआ था 1917 में, वो पहला आंदोलन था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पहला आंदोलन कब किया, तो यहाँ पे आपको याद रखना है शानदार रूप में 1906 ईस्वी, ठीक है। गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह विदेश में हुआ था, वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में। एकदम अच्छे से याद रखिए, ठीक है। हाँ, एकदम हिला के रख देना है। परीक्षा में इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछे तो एकदम हिला के रख देना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी भारत लौटे। गांधी जी भारत लौटे। तो आपको पता होगा कि गांधी जी भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। अब गांधी जी भारत लौटे 1915 ईस्वी में, तो इसमें आपसे पूछा जाता है, डेट भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 9 जनवरी। क्या याद रखना है? 9 जनवरी 2015। अब 9 जनवरी को एक महत्वपूर्ण दिवस भी मनाया जाता है, ये भी जान लीजिए। तो 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ये याद रखिएगा। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। आप लोग को याद होगा कि 9 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो हम लोग मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। बिल्कुल, आप हर एक कोई भी एग्ज़ाम दीजिए दुनिया का, कंपटीशन का, उसमें आपको ये टॉपिक पढ़ना ही है। तो याद रखिएगा 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि गांधी जी इस दिन आए थे दक्षिण अफ्रीका से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केसर हिंद की उपाधि गांधी जी को कब दिया गया था? ठीक है, केसर हिंद की उपाधि गांधी जी को 1915 में ही दिया गया था, ये आपको याद रखिएगा। यानी दोनों आपको याद रखना है 1915, ठीक है। चलिए अंग्रेज़ों के द्वारा
चलिए, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए उन्होंने? गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो इसको आसानी से याद रखिए, 15 के बाद क्या हो जाएगा? 16। 15 के बाद क्या हो जाएगा? 16। तो गांधी जी एक आश्रम था, ठीक है, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में था, उसकी स्थापना गांधी जी 1916 में किए थे, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब 16 के बाद आ जाते हैं बिल्कुल 17 पे, जो हमने आपको दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि चंपारण सत्याग्रह अलग है और विदेश में सबसे पहला सत्याग्रह उनके द्वारा 1906 में किया गया। तो ये यहाँ पे 1917 लिख देते हैं, ठीक है, 1917 लिख देते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917। ये चंपारण सत्याग्रह में आपको पता होगा कि गांधी जी को एक किसान नेता था राजकुमार शुक्ल, उनके द्वारा बुलाया गया था और चंपारण में पता होगा कि 3/20 यानी 3 कट्ठिया प्रणाली को लागू किया गया था। अंग्रेज़ों के द्वारा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करवाई जाती थी जबरन रूप से, जिसको लेकर वहाँ के किसानों में काफ़ी क्या थी, दुख में सामना करना पड़ता था। 3 कट्ठा जो भूमि होता था वो बिल्कुल बंजर हो जाता था नील की खेती से, जिसके कारण उनको बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचता था। और उन्होंने आंदोलन किया गांधी जी आकर, और उसके बाद जो है इसको समाप्त करवाया। चलिए, उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो 1918। 1918, ठीक है, एकदम कहीं मत जाइए और बने रहिए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो था 1918 ईस्वी में हुआ और गांधी जी सबसे पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे, यही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। हुआ यूँ था कि उस समय अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था, एक भयंकर बीमारी थी। जिस तरह अभी कुछ दिन पहले कोरोना हमारे भारत में था, उसी तरह का एक प्लेग जो है वो महामारी के रूप में उस समय चल रहा था। तो जितने भी मजदूर थे, बिहार के थे, उड़ीसा के थे, यानी जहाँ जो भी थे वो गरीब मजदूर थे। तो गरीब मजदूर जो थे, कुछ तो घर चले आए अपने अपने घर प्लेग की बीमारी फैलने के कारण। कुछ लोग वहाँ रहना पसंद किए इसलिए कि वहाँ का मिल मजदूर मालिक जो था, उन्होंने कहा कि आप काम कीजिए और मैं काम कीजिएगा तो आपको मैं दुगुना पैसा दूंगा। यानी कहने का मतलब क्या, दुगुना नहीं, कहने का मतलब ये था कि अगर आपका सैलरी 10,000 है तो उसका 50% 5,000 हुआ, तो 10 और प्लस 15 यानी 5, तो 15 हो गया। तो 15,000 रुपया जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो उस सभी को मानने के बाद उन्होंने काम करना शुरू किया और बाद में जाकर वो क्या होते हैं, मिल मालिक मुकर जाते हैं। मिल मालिक मुकर जाते हैं, जिसके लेकर एक आंदोलन होता है। गांधी जी को पता चलता है और गांधी जी पहुंच जाते हैं अहमदाबाद और उनके मिल मजदूर के खिलाफ, मिल मजदूर के पक्ष में, ठीक है, मालिक के विरुद्ध उन्होंने भूख हड़ताल पे बैठने की घोषणा किए थे 1918 में। बिल्कुल आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के नेता अली बंधु थे, याद रखिएगा, और खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, ये याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन आपको याद रखना है, कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था, ये आपको याद रखना। असहयोग आंदोलन 1920, बिल्कुल शानदार रूप में याद रखिए। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ठीक है। चलिए, कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने कब किए थे? तो कांग्रेस की अध्यक्षता एकमात्र अधिवेशन था, कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने किया था। वो अधिवेशन का नाम था 1924 का अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। क्वेश्चन आता है, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने कब किया था? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने कब किया? तो 1924, ठीक। कौन सा एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? तो बेलगांव अधिवेशन 1924। तो ये अधिवेशन आप लोग लिख लीजिएगा, बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। चलिए,
एकदम अच्छे से बने रहिए, ठीक है, और अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए, ठीक है। चलिए, बेलगांव अधिवेशन 1924 याद रखिएगा, ठीक है, एकमात्र अधिवेशन। चलिए अब जानते हैं डांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये 1930 में हुआ था। आपको पता है कि डांडी जो है, डांडी से आप लोग जानते होइएगा कि डांडी मार्च उन्होंने क्यों किया था, नमक कानून को भंग करने के लिए, याद रखिएगा। ये 1930 ईस्वी में हुआ। डांडी मार्च गांधी जी किए थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच, याद रखिएगा। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौता का नाम था गांधी इरविन समझौता, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो इस सारे आंदोलन को आप अभी दिमाग में हटा लीजिए, निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको बताना है 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और गांधी जी मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही शामिल हुए थे। कांग्रेस यानी गांधी जी शामिल हुए तो कांग्रेस शामिल होंगे, गांधी जी शामिल हुए तो कांग्रेस शामिल हुए। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले व्यक्ति भीमराव अंबेडकर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है पूना समझौता। तो पूना समझौता 1932 में हुआ था, ये याद रखिएगा। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। तो मैंने आपको सारा जो है डिप्ली में बता दिया है। और आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जो है इसको पूरे दिमाग में छाप लीजिए, इसको पूरे दिमाग में छाप लीजिए। और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन, गांधी जी के आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग तुरंत ही जवाब दीजिए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो खूब बढ़िया लगे तो लाइक ज़रूर के कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और खूब बढ़िया लगे, खूब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का अनेक वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।